राखी का त्योहार आता है। सावन के महीने में राखी का त्योहार आता है। सभी परिवारों के लिए ये ढेरों खुशियां लाता है। रक्षाबंधन के पर्व की अलग ही कुछ बात है। रक्षाबंधन के पर्व की अलग ही कुछ बात है। भाई बहन के प्रेम की ये पावन सी एक सौगात है। A very good morning to all of you. On behalf of CAPS 4, I, Mrs. Neelam Kumari, wishing you all a very happy रक्षाबंधन। रक्षाबंधन यानी कि रक्षा का बंधन। इस दिन बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती है और भगवान से प्रार्थना करती है अपने भाई की लंबी उम्र, उसकी गुड हेल्थ और वेल्थ के लिए। और भाई भी अपनी बहन से प्रॉमिस करता है कि वह हमेशा अपनी बहन को केयर करेगा और हमेशा अपनी बहन को हमेशा हर मुसीबत से प्रोटेक्ट करेगा। रक्षाबंधन सावन माह की पूर्णिमा को मनाया जाता है। डियर चिल्ड्रन, वी लिव इन इंडिया एंड इंडिया इज अ मल्टीलिंगुअल कंट्री। यहाँ पर अलग अलग राज्यों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं तथा अलग अलग त्योहार भी मनाए जाते हैं। एक ही अवसर पर अलग अलग त्योहार भी मनाए जाते हैं, जैसे कि उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में राधा कृष्ण जी की मूर्ति को पालने में डालकर झुलाया जाता है और इसी पूर्णिमा को झूलन पूर्णिमा भी कहते हैं। उत्तर भारत के कुछ इलाकों में इस दिन गेहूं के बीज बोए जाते हैं और इस दिन को कजरी पूर्णिमा के नाम से मनाया जाता है। केरल और महाराष्ट्र के लोग इस दिन को नारली पूर्णिमा के नाम से भी मनाते हैं। इस दिन कई त्योहार मनाए जाते हैं, परंतु उन सब में प्रमुख होता है रक्षाबंधन का त्योहार। पता है क्यों बच्चों? क्योंकि यह त्योहार पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है पूरे उत्साह और उल्लास के साथ, क्योंकि यह त्योहार सभी लोगों को, सभी परिवारों को एक दूसरे के साथ बांध के रखता है। प्यारे बच्चों, क्या आपको पता है कि हम रक्षाबंधन क्यों मनाते हैं और कब से मनाते हैं? क्या आपको पता है? प्यारे बच्चों, रक्षाबंधन के पीछे बहुत सी कहानियां हैं। ये कई सालों पहले शुरू हुआ था और इसके पीछे बहुत सी कहानियां हैं। उन्हीं कहानियों में से कुछ एक कहानियां जो हैं वो मैं आपको अभी सुनाती हूँ। बच्चों, सावन की पूर्णिमा का दिन था और एक बार भगवान श्री कृष्ण जी के हाथ से खून बह रहा था। क्या हुआ था? भगवान श्री कृष्ण जी के हाथ से खून बह रहा था और उनको बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। तभी किसी को कुछ भी समझ में नहीं आया और क्या हुआ बच्चों, पता है आपको? तभी वहां पर द्रौपदी आई। कौन आई बच्चों? द्रौपदी। द्रौपदी ने कुछ ना आगे देखा ना पीछे देखा, अपनी साड़ी को फाड़ के, अपने साड़ी के पल्लू को फाड़ा और भगवान श्री कृष्ण जी की हाथ पे उन्होंने बांध दिया और उनकी रक्षा की। तभी भगवान श्री कृष्ण जी ने द्रौपदी से वादा किया, बोला, प्यारी बहना, आज तुमने मेरी रक्षा की है, अब मैं तुमसे वादा करता हूँ कि जिंदगी भर मैं तुम्हें हमेशा हर मुसीबत से बचाता रहूँगा, मैं हमेशा तुम्हारी रक्षा करूँगा। फिर भगवान श्री कृष्ण जी ने बोला कि आज से लेके यह दिन रक्षाबंधन के नाम से जाना जाएगा और तब जब तक ये सृष्टि रहेगी, जब तक ये दुनिया रहेगी, आज के दिन लोग रक्षा का धागा बांधा करेंगे। बहनें अपने भाइयों को रक्षा का धागा बांधा करेंगी और भाई हमेशा अपनी बहनों की रक्षा किया करेंगे। तो बच्चों, तब से लेके आज तक रक्षा का जो ये पर्व है, रक्षाबंधन का ये जो पर्व है, ये मनाया जाता है। बच्चों, चलिए मैं आपको अभी एक और कहानी सुनाऊंगी रक्षाबंधन की। बच्चों, बहुत साल पहले की बात है, जब चित्तौड़गढ़ के राजा युद्ध में शहीद हो गए तो वहाँ की जो रानी थी कर्मावती, सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी उनके ऊपर आ गई और वो वहाँ की क्वीन बन गई। एक बार क्या हुआ कि दुश्मन ने रानी कर्मावती के महल पर, रानी कर्मावती के किले पर हमला कर दिया और रानी कर्मावती जो है वो घबरा गई कि अब मैं क्या करूं, क्योंकि वो अकेली पड़ गई थी। फिर रानी कर्मावती ने क्या किया? रानी कर्मावती ने
मदद के लिए सम्राट हुमायूं को राखी भेजी। क्या भेजा बच्चों? सम्राट हुमायूं को राखी भेजी। और सम्राट हुमायूं ने कर्मावती की राखी को स्वीकार किया, एक्सेप्ट किया और उसको अपनी बहन माना और रानी कर्मावती को अपनी सेना दी और युद्ध में उनकी सहायता की और दुश्मन को मार भगाया और रानी कर्मावती को उनका किला वापस दिलवाया और वो दोनों क्या बन गए? भाई बहन। देखा बच्चों, रक्षा के धागे के अंदर कितनी ताकत होती है ना बच्चों? एक बहन ने अपने भाई को राखी भेजी और भाई ने किस तरह से अपनी बहन की रक्षा की? इसी तरह से बच्चों, रक्षाबंधन एक बहुत ही पवित्र त्योहार है। इसमें भाई क्या करता है? अपनी बहन की हमेशा रक्षा करता है और बहन क्या करती है? अपने भाई को राखी बांध के उसकी मंगल कामना के लिए दुआ करती है। बच्चों, कोरोना महामारी से पहले जब सभी स्कूल नियमित रूप से चलते थे, तब आप सब बच्चे भी कैप्स 4 में खेलते, कूदते, भागते, नाचते और ना जाने कितनी क्रीड़ाएं करते हुए मिलते थे। उस समय सभी त्योहार, सभी टीचर्स सब बच्चों के साथ स्कूल के मंच पर मनाया करते थे। परंतु अभी कोरोना महामारी के चलते मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी की सुरक्षा सबसे ज़्यादा जरूरी है। इसलिए प्यारे बच्चों, कोरोना के इस काल में बिल्कुल नहीं घबराना है। कोरोना के इस काल में बिल्कुल नहीं घबराना है। घर पर रहकर, सुरक्षित रहकर हर त्योहार मनाना है। घर पे रहकर, सुरक्षित रहकर हर त्योहार मनाना है। यस मैम, कोरोना के इस काल में हम बिल्कुल नहीं घबराएंगे। घर पर रहकर सुरक्षित रहकर खुशी खुशी से अपने हर त्योहार मनाएंगे। राखी बांधना, मुंह मीठा करना, तोहफे देना, हंस के मुस्कुराना, ये सब करते हैं हम जब आता रक्षाबंधन। इससे बढ़ता है भाई और बहन का प्यार, इससे बढ़ता है भाई और बहन का प्यार। हैप्पी रक्षाबंधन, हैप्पी रक्षाबंधन। राखी बांधना है एक प्रॉमिस, एक वादा, छोड़ेंगे ना हम एक दूसरे का साथ, पकड़ रहेंगे हम एक दूसरे का। मेरी चंदा, मेरी अनमोल रतन, तेरे बदले में ज़माने की कोई चीज़ नहीं। मेरे भैया, मेरे चंदा, मेरे अनमोल की कोई चीज़ नहीं। Happy Rakshabandhan to our brothers and sisters. Rakshabandhan is one of the important festival of Hindus. It is celebrated in the month of Shravan. It is the festival brothers and sisters. On this day, sister tie Rakhi on the wrist of their brothers. They pray to God for a good health. Brothers also promise to protect their sisters. And they give nice gift. Rakshabandhan, my favorite festival, because
I get nice gift. Happy Raksha Bandhan. Thank you. Love you. फूलों का तारों का सबका कहना है, 1000 में मेरी बहना है। सारी उम्र हमें संग रहना है। फूलों का मेरा नमस्कार, मेरा नाम वान्या शर्मा है। मैं कक्षा LKG में पढ़ती हूँ। आज मैं आपको एक कविता सुनाने जा रही हूँ। राखी आई, भाई बहन की खुशियाँ लाई, है ना भैया के घर आए, लेके फल और मिठाई। राखी का त्योहार मनाना, आओ झूम नाचे गाएं, आओ झूम नाचे गाएं। धन्यवाद। मेरी राखी का मतलब है प्यार भैया। इसे समझो ना, इसे समझो ना रेशम का तार भैया। इसे समझो ना रेशम का तार भैया। मेरी राखी का मतलब है प्यार भैया। मेरी राखी का मतलब है प्यार भैया। इसे समझो ना रेशम का तार भैया। मेरी राखी का मतलब है प्यार भैया। प्यार भैया, प्यार भैया।
राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरे छोटी बहन को ना भुलाना। देखो ये नाता निभाना निभाना, भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरे छोटी बहन को ना भुलाना। दिल में चांस तारों से चम 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 चमकारों से, दिल में चांस तारों से चम 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 चमकारों से, भाई को आसार बांधती बहना राखी बंधन। हैप्पी रक्षाबंधन, हैप्पी रक्षाबंधन, हैप्पी रक्षाबंधन, हैप्पी रक्षाबंधन। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी की खुशी को देखकर मैं फूली नहीं समाई हूँ। आप सभी की खुशी को देखकर मैं फूली नहीं समाई हूँ। इसी खुशी को दुगना करने मैं कैप्स 4 की दुआएं लाई हूँ। आपको और आपके पूरे परिवार को कैप्स 4 की तरफ से रक्षाबंधन की बहुत बहुत बधाई। Wish you all a very happy Raksha Bandhan. I pray to God that this Raksha Bandhan brings lots of happiness in all your life. Thank you. Rakhi is the symbol of love between brother and sister. It's such a great day. On this auspicious occasion of Raksha Bandhan, I want to wish you all a very happy Raksha Bandhan. Thank you. Raksha Bandhan is about the unique bond between a brother and a sister. So, wishing you all a very happy Raksha Bandhan. Thank you. बहनों को भाइयों का साथ मुबारक, भाइयों को बहनों का प्यार मुबारक। रहे ये पर्व हमेशा आपकी ज़िंदगी में। सबको रक्षाबंधन का त्योहार मुबारक। हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल। Rakhi is a bond of love. So my dear kids, celebrate this festival with great love and care. So I wish a very happy Raksha Bandhan to all of you. Thank you. कोरोना का अंधेरा जल्द हटेगा, खुशियों का सूरज फिर चमकेगा। मेरे प्यारे बच्चों, आप और हम जल्द मिलेंगे, कैप्स 4 में फूल खिलेंगे। तब तक घर पे रहिए, स्वस्थ तथा सुरक्षित रहिए, खुशियाँ मनाइए तथा खुशियाँ बांटते रहिए। एक बार फिर आपको और आपके सारे परिवार को कैप्स 4 की तरफ से रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।